तो ओला का सेकंड पार्ट और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। राधा ने अपने पति को मार के सरेंडर कर दिया था। उसने गांव के एक शैतान को मार दिया था, जिससे गांव के लोग परेशान थे। लेकिन इस बार मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें एक बच्ची दिखती है जो राधा का कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन लाती है। पुलिस वाले शॉक होते हैं और सीन पास्ट में जाता है। जो फॉरेंसिक वाले तिरुपति की बॉडी को ठीक कर रहे थे, पर गांव से बॉडी लेने कोई भी नहीं आ रहा था। तिरुपति का भाई बॉडी लाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। गांव के लोग तिरुपति की लाश को भी सजा देना चाहते थे, जो कि नौने काम तिरुपति ने किए थे ताकि वापस कोई मर्द ना कर सके और बाकी के गांव में भी एग्जाम्पल बन जाए। पंडित आइडिया देता है। कहता है अगर तुम चाहते हो उसकी आत्मा को हमेशा तड़पाना तो एक तरीका है, सम्मति दंड। इसमें तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाएंगे और गांव के सारे मेंबर्स अपने नाखून और सारी गंदी चीजें एक पोटरी में डाल के इसकी लाश के साथ गाड़ देंगे, जिससे इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिंदगी भर वो आत्मा यहीं तड़पेगी और गांव वाले यही करते हैं और तिरुपति की फैमिली वाले ये सब रोकना चाहते थे, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता और तिरुपति की लाश को ऐसे ही गाड़ा जाता है। और रात में उस जगह से आवाज आती है तिरुपति के चिल्लाने की। वो गुस्से में कहता है, गांव वालों तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं इस गांव को शमशान बना दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मेरे साथ, मैं सबको तड़पाऊंगा। अब तुम देखो। और वो कहता है अब मैं बदला लूंगा। और हमें अघोरी साधु दिखते हैं जो पहाड़ पे थे। वो कहते हैं एक दुष्ट आत्मा का जन्म हो गया है जो अब पूरे गांव को बर्बाद करना चाहती है। बुराई का जन्म हुआ है तो अच्छाई का भी होगा, भगवान खुद आएंगे अब इंसान के रूप में। और सीन शिफ्ट होता है। गांव वाले धूमधाम से एक लड़की की शादी करते हैं। लड़की का लवर परेशान था। उसकी शादी नहीं हुई थी उस लड़की से। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। पंडित जी आते हैं। लवर कहता है आपने उसकी शादी क्यों करवा दी? मैं उससे प्यार करता था। पंडित जी कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो बस मंत्र पढ़े हैं। लवर गुस्से में कहता है मैं बचपन से उसके साथ हूँ। वो कितनी हसीन हो गई है, मन कर रहा है उसके साथ जबरदस्ती करूं और तिरुपति के नाम पर बिल फाड़ दूं कि उसकी आत्मा ने किया है। पंडित डर जाता है। वो डर के मारे जाता है। वो उसी जगह पे जाता है जहां तिरुपति की लाश गड़ी थी। अचानक पंडित के पैर पे कुछ चुभता है और उसका खून तिरुपति की कब्र पर गिरता है, जिससे तिरुपति की आत्मा पंडित में घुस जाती है। तिरुपति हंसता है। वो उस लड़की के घर जाता है। लड़की फर्स्ट नाइट बना रही कि तिरुपति अचानक आता है। लड़की डर जाती है। उसे पहले लगता है कि पंडित जी आए हैं तो वो ज्यादा नहीं सोचती, पर वो लड़का अचानक घुस के आने की वजह से पंडित को भगाने लगता है। लेकिन तिरुपति उस लड़के को धक्का देता है और वो बेहोश हो जाता है और लड़की डर जाती है। वो कहती है गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिरुपति हंसते हुए कहता है एक मरे हुए को कितना मारोगे? और लड़की डर जाती है। वो समझ जाती है तिरुपति वापस आ गया है। वो पूछता है फर्स्ट नाइट में क्या हुआ? लड़की बताती है तिरुपति वैसे ही करता है और लड़की को मार देता है। सुबह पंडित को पुलिस वाले बहुत मारते हैं, लेकिन पंडित को कुछ याद ही नहीं था। और बाद में एक पेरेंट्स अपनी छोटी बच्ची को एक बाबा के पास लाते हैं और कहते हैं इस पे भूत का साया है। बाबा गांव वाले के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वह कहते हैं मैं देख लूंगा भले इस पर कुछ भी हो, मैं गांव की एक भी बेटी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। वो एक काला मुर्गा रोड के चौराहे पर रखने के लिए कहते हैं। बच्ची का बाप वही करता है। वह तिरुपति की कब्र के पास मुर्गा रखता है और आंधी आती है और तिरुपति की आत्मा खा लेती है और बच्ची के पापा डर जाते हैं। अपनी आंखों के सामने देख के वह बाबा को बताते हैं। बाबा को भी अजीब लगता है। बाद में रात में तिरुपति की साइकिल अपने आप रात भर घूमती थी। सुबह तिरुपति के परिवार वाले मटन बीड़ी दारू सब तिरुपति को चढ़ाते थे ताकि उसे दिक्कत ना आए, और रात को तिरुपति सब खा लेता था। गांव में वापस शादी होती है। गांव वाले डरे हुए थे। गांव के सरपंच की बेटी के साथ भी तिरुपति ने वही किया था। उसे अपनी बेटी की याद आती है। वह नशे में जाते हैं। तिरुपति की लाश को बहुत सुनाते हैं। तभी तिरुपति उनके पैर में भी कुछ चुभा के खून निकालता है। और वो जैसे ही तिरुपति की बॉडी में जाता है वो सरपंच की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। वो सीधा ट्रैक्टर लेके उस नई दुल्हन के पास जाता है। उसके साथ भी जबरदस्ती करके मार देते हैं। गांव वाले खौफ में थे। गांव वाले सरपंच और पंडित को बांध के मारते हैं और पंडित और सरपंच रोते हुए कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। वे बहुत रोते हैं। तभी बाबा आते हैं और कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, दोनों को बचपन से जानता हूँ, यह काम तिरुपति ने किया है। समझंड देने की वजह से। और वो कैमरे की फुटेज दिखाते हैं जिसमें तिरुपति की आत्मा चिकन खा रही थी और साइकिल चला रही थी। सारे गांव वाले डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सीनियर पुलिस वाला आता है और कहता है भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बाबा मिलकर सबको डरा रहे हैं फालतू में, मैं साबित कर दूंगा भूत नहीं है।
वो तिरुपति की लाश के पास रुकने का फैसला लेते हैं और जब सुबह सब लोग उस पुलिस वाले के पास जाते हैं वो मर गया था। उसकी एक आंख निकाल दी थी। उसकी बैग के पीछे बहुत सारे निशान थे और सिंह पास्ट में जाता है। हमें दिखता है सीनियर ने तिरुपति के पास रखी हुई शराब और सिगरेट पी ली थी और तिरुपति की आत्मा बुरी तरीके से सीनियर को गिरा गिरा के मारती है। गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो राधा के पास जाते हैं। जेल में सब बताते हैं। राधा परेशान होती है। वह कहती है मैंने उसे मार दिया था। आपने उसकी लाश के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने सजा देने के लिए उसे जान से मारा था। तुमने सजा देने के लिए उसे जिंदा कर दिया। वो रोती है और कहती है अब तुम्हें इस परेशानी से मेरी बहन ही बचा सकती है। भैरवी सब हैरान होते हैं। वह कहती है वह तो घर छोड़ के भाग गई थी ना। राधा बताती है वो क्यों भागी थी। सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी दादी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहती। भव्य को भी शिव भक्ति पसंद आ गई थी। वो शिव भक्त बनना चाहती थी इसलिए उसने गांव और घर वाले छोड़ दिए और तपस्या करने चली गई। वो अब नागा साधु है। वही अब बचा सकती है तुम्हें। गांव वाले कहते हैं वो कहाँ मिलेगी। राधा बताती है यह मुश्किल है पर वह एक पुराने शिव मंदिर में आती रहती है। वहां तुम मिल सकते हो और बाद में कुछ लोग गायों को मार रहे थे ताकि वह अच्छे से काम करें। और भैरवी आती है। वह सारे लोगों को मार के गायों को बचाती है और गांव वाले उससे मदद मांगते हैं। और भैरवी के अंदर इमोशन कुछ भी नहीं था। वह बस शिव भक्ति में लीन थी। गांव वाले बताते हैं अब वहां पूजा भी नहीं हो रही है। विश्वास भगवान से खत्म हो रहा है और बहुत मनाने के बाद भैरवी मान जाती है। वो उस जगह जाती है और तिरुपति की आत्मा कहती है मेरे से दूर है। भैरवी नहीं डरती। वह आत्मा को बांधती है और कहती है बहुत सारी सामग्री चाहिए। और बाबा भी साथ देते हैं। उन्हें भी काफी नॉलेज। भैरवी कहती है शुक्र पक्ष तक आत्मा नष्ट हो जाएगी। 15 दिन तक इसके आसपास कोई मत आना वरना भगवान भी विनाश नहीं रोक पाएंगे। कोई नहीं बच पाएगा। गांव की पहरेदारी करो उस जगह पे किसी को मत जाने देना। और बाद में कुछ न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग का काम कर रहे थे। उनका ड्रोन गिर जाता है। वो लोग ड्रोन लेना चाहते थे। काफ़ी महंगा था लेकिन गांव वाले नहीं लेने देते। इसीलिए रात में रिपोर्टर छुपके से ड्रोन लेने जाता है। लेकिन तिरुपति उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वह खुशी से बाहर आता है। वह भैरवी के पास जाता है। वो उसकी बॉडी देख के आकर्षित हो जाता है। लेकिन भैरवी की रक्षा एक सांप करता था। वो तिरुपति से लड़ता है और भैरवी आती है। तिरुपति कहता है अच्छा तूने मुझे बांधने की कोशिश की थी ना, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। भैरवी कहती है मैं तुझे रोक के रहूंगी। दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। बाद में राधा वापस आती है एक गांव में। सब डरे हुए थे। सब सही मुहूर्त निकालते हैं आत्मा से पीछे छुड़ाने के लिए। लेकिन अब तिरुपति शक्तिशाली हो गया था। उसकी आवाज़ अब सबको सुनाई देती है। वो कहता है क्यों सिर्फ तुम ही तैयारी कर सकते हो? क्या मैं नहीं? उसने बॉडी का यूज़ करके तंत्र विद्या से अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया था। तांत्रिक के साथ मिलकर वह कहता है अब तुम मंत्र पढ़ो। मैं तंत्र करता हूँ। अब तुमने मुझे बांधा है। मैं पूरे गांव को बांधता हूँ। और तिरुपति ने पांचों तत्वों पर जल अग्नि वायु धरती सब पर काबू कर लिया था। वह कहता है तूने मुझे बांधा था। अब मैं पूरे गांव को बांधता हूँ। वो पूरे गांव में घेरा बना देता है ताकि कोई भी ओडेला गांव के बाहर ना जा सके। कुछ लोग डर के मारे गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सर कट जाता है। जानवर पक्षी जो भी बाहर जा रहा था वो मारा जा रहा था। सब डर जाते हैं। भैरवी को भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह शिव जाप कर रही थी। पूरा गांव सूखा पड़ा था। बंजर बिना पानी के। साधु बड़े साधु से पूछते हैं अब क्या होगा इतनी बड़ी परीक्षा बड़े। साधु कहते हैं शिवी परीक्षा है। शिवी हल वही सब ठीक करेंगे। एक बच्ची बीमार पड़ती है उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना था। वो भैरवी से मदद मांगती है। भैरवी सोचती है वह अपनी बहन राधा को तिरुपति के पास भेजती है ताकि उससे वह बात करें और आत्मा कमज़ोर हो जाए और वो उसी समय में उसे बाहर बेच पाए। राधा वही साड़ी पहन के अपने पति की कब्र पे जाती है और रोती है और कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें रोकने के लिए मैंने ये सब किया था। प्लीज़ अब बंद कर दो। तुम भी जानते हो तुम गलत कर रहे हो, रुक जाओ। भैरवी जाप कर रही थी शिव का और वो लड़की के पेरेंट्स गांव क्रॉस करने ही वाले थे। तिरुपति की आत्मा रोक देती है। वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्रोल करने की? अब मैं दिखाता हूँ इसका नतीजा क्या होता है। तिरुपति उस बच्ची के अंदर जाता है और राधा का सर काट देता है और वो सर पुलिस स्टेशन ले जाता है। भैरवी को बुरा लगता है। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। गांव वाले परेशान थे। सबका भगवान से भरोसा उठता जा रहा था क्योंकि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा था। सबकी
मार दिया और क्या करना है? प्लीज़ गाँव वालों को छोड़ दो। तिरुपति कहता है, गाँव वालों ने मेरे साथ गलत किया। मैं एक शर्त पर उन्हें छोड़ दूँगा। तुम मेरे से शादी कर लो। मैं गाँव को छोड़ दूँगा। तुमने शिव को छोड़ के मेरे पास आने का फैसला लेना होगा। तुम्हारे शरीर का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं यही एक रास्ता है। भैरवी रोते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। और बाद में भैरवी शादी के लिए तैयार होती है। उदास होके बाबा सोचते हैं, वो कहते हैं भैरवी कुछ कहना चाहती थी। नमः शिवाय वो डिकोड करते हैं और उन्हें पता चलता है कपाल मोक्ष अब तिरुपति की आत्मा नष्ट कर सकती है। और तिरुपति भैरवी के क्लोज आता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन भैरवी शिव जाप कर रही थी। तिरुपति को गुस्सा आता है। वो बुरी तरीके से भैरवी को मारता है। फिर भी भैरवी शिव जाप कर रही थी। तिरुपति बहुत बुरी तरीके से भैरवी को इंजर्ड कर रहा था। तिरुपति के परिवार वाले भी अब रुकने के लिए कहते हैं तिरुपति को। तिरुपति उन्हें भी मारता है। लास्ट में भैरवी बेहोश हो ही जाते हैं। तभी एक बच्ची नदी की मूर्ति के पास आती है। भैरवी दीदी हमें बचाने आई थी। उन्हें कुछ हुआ तो हमारा आपसे भरोसा उठ जाएगा। तभी नदी की मूर्ति जिंदा होती है। वह भैरवी के सामने आते हैं। भैरवी को होश आता है। तिरुपति भी काली शक्तियां बढ़ाता है और वह ताकतवर होता है। दूसरी तरफ बाबा कपाल मोक्ष कर रहे थे। तिरुपति की बॉडी निकाल के चला रहे थे। तिरुपति वापस भैरवी को मारने वाला था। तभी शिव जी खुद आते हैं। सब हैरान होते हैं। वह भैरवी को त्रिशूल देते हैं और त्रिशूल से भैरवी तिरुपति की आत्मा बॉडी से अलग करती है और बाबा कपाल मोक्ष कर पाते हैं। तिरुपति की आत्मा जल के नष्ट होती है और गांव को तिरुपति की आत्मा से आज़ादी मिलती है। सब खुश थे। आखिरी में हमें दिखता है रात में तिरुपति की साइकिल वापस कुछ चलने लगती है। तो क्या तिरुपति वापस आएगा? यह मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें